वेलकम बच्चों, आज हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं जो कि हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। खूब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। चलिए, जो कि जैसा कि हम इसका फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन का ग्लैंड का सिक्रीशन हार्मोन्स, जिसे हम केमिकल्स के नाम से बोला था हमने। हार्मोन्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल नेचर क्या है, फिजिकल नेचर क्या है, हार्मोन के एक्शन का मैकेनिज्म क्या है ना। ये सारे हमने बातें नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में करी थी। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के में डिफरेंसेस भी हमने समझे थे। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा अब तक कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना। थंबनेल को देखकर इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, पहला ग्लैंड है, और इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम जो हमारी बॉडी में मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना, इनको हम बॉडी के अलग अलग रीजन में डिवाइड करके हम एक जनरल अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर, हाइपोथैलेमस के सिक्रीशंस के बारे में बात करेंगे। चलिए, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनको हम बॉडी में 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। हमारी बॉडी के 3 रीजन्स में हम देखते हैं कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। जैसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे हेड रीजन में है, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे हेड रीजन में हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड एंड तीसरा पीनियल बॉडी। ये 3 ग्लैंड्स हमारे हेड रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा रीजन हमारी बॉडी का है नेक एंड चेस्ट रीजन। नेक वाले रीजन में और चेस्ट वाले रीजन में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो नाम आता है थायराइड ग्लैंड का, पैराथायराइड ग्लैंड का और थाइमस ग्लैंड का। ठीक, एंड नेक्स्ट बॉडी का रीजन है हमारा एब्डोमिनल रीजन। एंड एब्डोमिनल रीजन में भी 3 ग्लैंड्स आती हैं, दैट इज द पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनेड्स। गोनेड्स की जब हम बात करेंगे तो गोनेड्स में हम 2 ग्लैंड्स का डिस्कस करेंगे, है ना, टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में। किसके किसके बारे में? टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में। ठीक है, टेस्टिस मेल सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ओवरी फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग पहले सबसे डिस्कस करेंगे हमारे जो हेड रीजन के ग्लैंड्स हैं इनके बारे में, और उनमें से भी सबसे पहला ग्लैंड जो हमारी बॉडी का है दैट इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों ऐसा कहते हैं पहले ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है हेड रीजन में ही, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड करता क्या है, बॉडी के और जितने हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड एक्शन। तो ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हुई जो और सभी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एक्शन को कंट्रोल करता है। इसलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को नाम दिया जाता है मास्टर ग्लैंड। क्या नाम देते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक, जैसे आपकी क्लास में एक टीचर या एक मास्टर जो होता है वो पूरे बच्चों के एक्शन को या पूरे बच्चों को कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसका एक नाम दिया गया है मास्टर ग्लैंड। लेकिन अब हम हाइपोथैलेमस के साथ क्या देख रहे हैं? हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
तो आपको आइडिया लग रहा होगा ये क्या कर रहा होगा। एक्चुअली हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसके एक्शन को कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्शन को कंट्रोल करता है। सो दैट हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं। इनकी लोकेशन की हम बात करें तो लोकेशन की जब बात करते हैं मीन्स बॉडी में कहाँ पे ये लोकेट है, तो एक तो आपको क्लियर हो गया है ये किधर है, हेड रीजन में है ना। हमारी बॉडी में कहाँ पे है? हेड रीजन में है, ये हमें पता है। एग्जैक्ट कहाँ पे है? तो हमारा जो ब्रेन है ना, हेड का मतलब हेड इनक्लोजेस ब्रेन, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। पूरी बॉडी यहाँ से कंट्रोल करी जाती है। तो ये हमारा जो ब्रेन है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नर्वस सिस्टम की बात है, वहाँ पढ़ा होगा आपने। तो ये फोर ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा है, बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन है। डायनसेफेलॉन वर्ड इज यूज फॉर द फोर ब्रेन। ठीक है, तो ये बेसल पार्ट है। एक्चुअली हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। कौन से ब्रेन का? फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ब्रेन की। थोड़ा सा ये हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा ब्रेन है ये बना है किससे? न्यूरॉन से। किससे बना है? न्यूरॉन से। तो आप कहोगे सर ये है तो ग्लैंड है ना, तो इनका सिक्रीशन होता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जो ये फोर ब्रेन का बेसल पार्ट है हाइपोथैलेमस, इनके जो न्यूरॉन्स हैं ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं है ना। हाइपोथैलेमस के पास कई न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स मीन्स न्यूरॉन ही है बट दे कैन सिक्रीट सम केमिकल्स, दैट इज अ हार्मोन। ठीक है, तो ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हैं है ना, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हैं मीन्स न्यूरॉन दैट सिक्रीट्स हार्मोन एंड दीज न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स इज नोन एज न्यूक्लियाई। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। ठीक है, एंड न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स। क्या प्रोड्यूस करता है? हॉर्मोन्स। वो कौन से हॉर्मोन्स? हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। ये हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय न्यूरोसिक्रीटरी नर्व सेल्स या न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, दैट इज द न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये जो हॉर्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, दे आर कैटेगराइज इनटू 2 ग्रुप्स। 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है या फिर इनका रोल क्या है। ठीक है, रोल के बेसिस पर देखेंगे तो इनको हम 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक ऐसे हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन, एक ग्रुप ऐसा है जो पिट्यूटरी हार्मोन के, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराता है। क्या कराता है? स्टिमुलेट कराता है मींस इनके सिक्रीशन को बढ़ाता है। क्या कराता है? इनके सिक्रीशन को बढ़ाता है। इनका सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को बढ़ाता है। जब भी ज़रूरत होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को इंक्रीज कराने की, तो ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज्ड या सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट टू इंक्रीज देयर सिक्रीशन। तो ये मान लिया हमारा हाइपोथैलेमस, तो ये क्या सिक्रीट करा? RH। RH किसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा? पिट्यूटरी के ऊपर। किसके ऊपर? पिट्यूटरी के ऊपर। एंड पिट्यूटरी इंक्रीजेस देयर सिक्रीशन। क्या करेगा? इंक्रीजेस देयर सिक्रीशन। ठीक है, तो RH का इम्पैक्ट समझ आ गया। RH क्या करेगा? हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। ये कौन सिक्रीट करेगा? हाइपोथैलेमस। एंड RH act on pituitary gland या influence to the pituitary gland and pituitary gland start
इंक्रीज देयर सिक्रीशन। ठीक है, चलिए दूसरा कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, रिलीजिंग हार्मोन के बारे में हमने बात कर ली। ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन के। ठीक है, चलिए दूसरा जो ग्रुप है हार्मोन का, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है, कम करता है ना। ये क्या करेगा? ऐसा ग्रुप है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के हार्मोन्स का जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, स्लो डाउन करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। मीन्स जब पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को कम करना होगा तो ये हमारा जो IH है, इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस के, दे रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड दीज IH एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिड्यूसेस देयर सिक्रीशन। ठीक है, तो ये दो ग्रुप है, पहला रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। दोनों ग्रुप का एक एक एग्जाम्पल हमें याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको बहुत ध्यान से याद रखना है ना। आपके सिलेबस का एग्जाम्पल है तो बहुत ज़्यादा ध्यान इस पे लगाना है। पहला जैसे एक हार्मोन है, अभी अब आगे हम बात करेंगे इसको, GnRH। ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है GnRH, जिसका पूरा नाम है गोनेडोट्रोफिन और रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये GnRH क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सिंथेसाइज एंड रिलीज गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन्स एक हमारे गोनेड्स के हॉर्मोन्स हैं जो गोनेड्स के ऊपर जाके इम्पैक्ट करेंगे। गोनेड्स का ग्रोथ कराना, गोनेड्स का डेवलपमेंट कराना, गोनेड्स में जो गैमेटोजेनेसिस है उसके लिए, है ना, ये सारी हॉर्मोन्स, हार्मोनल कंट्रोल हमारा बॉडी में होता है। तो ये हॉर्मोन्स का जो गोनेड्स के ऊपर इम्पैक्ट करे पिट्यूटरी ग्लैंड, उन हॉर्मोन्स का क्या करता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है बाय द रिलीज ऑफ GnRH। GnRH इज एन एग्जाम्पल ऑफ RH हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड का। सेकेंड दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन का हाइपोथैलेमस का, दैट इज अ सोमैटोस्टैटिन। एंड सोमैटोस्टैटिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड inhibit the secretion of growth hormone from the pituitary gland। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा एक हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज द ग्रोथ हार्मोन, जो बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन को, ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है ना। कौन सा हार्मोन? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। एंड सोमैटोस्टैटिन हार्मोन इज एन एग्जांपल ऑफ इनहिबिटिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ये एग्जांपल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए आगे। अब जो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं, है ना, ये कौन सिक्रीट करता है? नर्व सेल सिक्रीट करती हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स सिक्रीट करती हैं, न्यूक्लियाई सिक्रीट करती हैं, है ना। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ओरिजिनेट इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, दैट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियाई, है ना। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में ही इनका ओरिजिन होता है, इनका सिंथेसिस होता है। एंड दे आर पासेस थ्रू द एक्सॉन। अगर हम बात करें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ रखा होगा, तो न्यूरॉन्स का ये ऐसा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सिंथेसाइज तो साइटोन में कर लिए जाएंगे, है ना, इधर मेन सेल बॉडी में। एंड ये इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं एक्सॉन। तो इस एक्सॉन से होकर ये केमिकल्स, ये हार्मोन्स पास होते हैं एंड ये रिलीज हो जाते हैं इस नर्व एंडिंग से। कहाँ से? नर्व एंडिंग से। इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। इन नर्व एंडिंग से ये केमिकल्स रिलीज कर दिए जाते हैं न्यूरॉन्स के।
एंड दीज हार्मोन रीचेस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसको कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक ये हार्मोन्स पहुंचते हैं जो इनके न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई रिलीज करते हैं, ठीक है। बट ये जो इनका पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचने का पाथ है, रास्ता है, वो दो तरह का होता है। एक इनडायरेक्ट पाथ है, एक डायरेक्ट पाथ है ना। इनडायरेक्ट पाथ का मतलब कि ये हार्मोन्स का, इनके न्यूरॉन हार्मोन का सिक्रीशन कर देते हैं एंड ये किसी दूसरे मीडियम की मदद से पिट्यूटरी ग्लैंड तक हार्मोन पहुंचता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाते हैं। तो डायरेक्ट एक पाथ है, एक इनडायरेक्ट पाथ है जो इनके हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचने के इनके पास कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं, पहला इनडायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट। चलिए इन्हीं दोनों पाथ के बारे में हमें समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट पाथ की, ठीक है। चलिए इनडायरेक्ट पाथ में हम देखते क्या हैं कि जो न्यूक्लियाई हार्मोन सिक्रीट करता है ना, इनडायरेक्ट पाथ थ्रू द हाइपोफेजियल पोर्टल वेन। अब ये थोड़ा सा हमें डायग्राम की ज़रूरत है, तो पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, फिर आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए देखिए, पूरा पिक्चर एक बार आपके सामने आ जाए ना। अब चलिए, अब आपको पूरा स्क्रीन पे ना जो पूरा डायग्राम है वो दिख रहा होगा। ये हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ऊपर वाला हिस्सा। मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ एक पेन का, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के दो हमने न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट करा हुआ है ना। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं जिसे हम न्यूक्लियाई के नाम से भी जानते हैं। ये हाइपोथैलेमस है आपका, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, दैट इज द बेसल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के नीचे ही हमारा लगा होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है? ये हमारा नीचे वाला हिस्सा क्या है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हम नेक्स्ट ग्लैंड में इसी को डिस्कस करने वाले हैं, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच जो पाथ है, जो कनेक्शन है, वो समझना है ना। तो आई थिंक ये लोकेशन आपको क्लियर हो गई होगी हाइपोथैलेमस की और पिट्यूटरी की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का जो कनेक्शन है वो दो तरह का है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। चलिए उसके पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं। जो हाइपोथैलेमस को एक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज नोन एज हाइपोफेजियल आर्टरी। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोफेजियल आर्टरी। क्या बोलेंगे? हाइपोफेजियल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी आर्टरीज हैं, है ना, आर्टरी डिवाइड्स इनटू कैपिलरी। किस में डिवाइड होती है? कैपिलरी। और कैपिलरी ही परमिएबल होती है। क्या होती है? परमिएबल होती है, ठीक है। तो ये हाइपोफेजियल आर्टरी एंटर इनटू द हाइपोथैलेमस एंड डिवाइड्स इनटू कैपिलरी, ठीक। जो हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करेगी, मींस न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई ये करती है, ठीक है। एंड दीज आर्टरी reunite to form hypophageal portal vein। क्या बनाता है? hypophageal portal vein। अगेन वर्ड को ध्यान से सुनना, hypophageal portal vein। जैसा आपने नॉर्मली देखा होगा कि कोई आर्टरी कैपिलरी में डिवाइड होती है और कैपिलरी ज्वाइन होकर वेन बनाती है। क्या बनाती है? वेन बनाती है। लेकिन जब कोई ये जो वेन बन रही है अगेन किसी आगे चलकर कैपिलरी में डिवाइड हो, तब इस वेन का नाम हम
पोर्टल वेन रखेंगे। क्या रखेंगे? पोर्टल वेन रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हाइपोफेजियल आर्टरी डिवाइड्स इनटू कैपिलरी एंड ज्वाइन टू फॉर्म वेन, एंड दिस वेन अगेन डिवाइड इनटू द कैपिलरी। ये पिट्यूटरी में आती है ये हाइपोफेजियल पोर्टल वेन, और ये फिर से डिवाइड होती है कैपिलरी में। ठीक, किस में डिवाइड हो जाती है? फिर से कैपिलरी में, एंड कैपिलरी अगेन ज्वाइन टू फॉर्म हाइपोफेजियल वेन। ये फिर से क्या बनाती है? हाइपोफेजियल वेन बनाती है। तो ये पाथ आपको समझ आ गया। ब्लड है ना, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाइपोफेजियल आर्टरी से आएगा हाइपोथैलेमस में, and hypophageal artery divides into capillary, and capillary rejoin to form hypophageal portal vein, and hypophageal portal vein enters into the pituitary gland, and pituitary gland के भी दो लोब होते हैं एक्चुअली, हम आगे बात करेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये एंटीरियर लोब में हाइपोफेजियल पोर्टल वेन डिवाइड्स इनटू अगेन into capillary, and this capillary या these capillaries rejoin to form hypophageal vein। ठीक है, तो ये इस पूरे डिवीजन को हम जो बोलते हैं, एक नाम दिया जाता है हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करा होगा तो आपने पढ़ा होगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की, वहाँ भी इसी तरह से आर्टरी डिवाइड इनटू कैपिलरी लीवर के अंदर, एंड लीवर के अंदर फिर से लीवर से वो ज्वाइन होकर वेन बनाती हैं, एंड आपकी आर्टरी इंटेस्टाइनल वॉल में कैपिलरी बनाती हैं, एंड वहाँ से ज्वाइन होकर वेन बनाती हैं, एंड दैट वेन गोज इनटू द लीवर, एंड लीवर में फिर से वो डिवाइड होकर कैपिलरी बनाती हैं, और फिर से वो ज्वाइन होकर वेन बनाती हैं। तो ये इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो हमारी बॉडी में दो तरह के पोर्टल सिस्टम है, एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरा आपके सामने एग्जाम्पल है हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम समझ आ गया होगा। हाइपोफेजियल आर्टरी डिवाइड्स इनटू कैपिलरी एंड ज्वाइन टू फॉर्म हाइपोफेजियल पोर्टल वेन, एंड अगेन हाइपोफेजियल पोर्टल वेन डिवाइड्स इनटू कैपिलरी in anterior lobe of pituitary gland, and these capillary again rejoin to form hypophageal vein। ठीक है, तो अब इस पाथ के थ्रू कनेक्शन कैसे बनता है वो ध्यान से देखो। जो हमारा हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन है, जो न्यूक्लियाई है, जो हार्मोन सिक्रीट करता है, ये हार्मोन्स इस हाइपोफेजियल आर्टरी की कैपिलरी के पास रिलीज कर देता है। एंड कैपिलरीज आर परमिएबल, और हमें पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारा ब्लड स्ट्रीम को यूज़ करता है पैसेज के लिए, तो इस ब्लड में एंटर कर जाता है, मींस हमारे हाइपोफेजियल पोर्टल वेन में एंटर कर जाता है हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। एंड इस ब्लड की मदद से हाइपोफेजियल पोर्टल वेन की मदद से hormones of hypothalamus reaches to the pituitary gland indirectly into the anterior part of pituitary। कौन से लोब में? एंटीरियर लोब में ये हॉर्मोन्स पहुंचते हैं। मींस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस या कनेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस इनडायरेक्टली। ये कैसा कनेक्शन है? इनडायरेक्ट कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन हुआ? इनडायरेक्ट कनेक्शन हुआ। क्यों इनडायरेक्ट बोल रहे हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स डायरेक्टली यहाँ पे पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी तक नहीं पहुँचते, ये इस पोर्टल हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू इनके हॉर्मोन्स पहुँचते हैं, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट पाथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा जो हमारे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, दे डायरेक्टली रीचेस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुँचते हैं, है ना, एंड दे रेगुलेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली, एंड दिस कनेक्शन इज डायरेक्ट कनेक्शन या डायरेक्ट पाथ। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट
पाथ बोलते हैं। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी से दो तरह से कनेक्टेड है। एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है, इनडायरेक्ट पाथ है हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स का पहुंचने का पिट्यूटरी ग्लैंड तक, और एक डायरेक्ट पाथ है हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स का पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब जरा यहाँ से एक दो वर्ड और समझने हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है दैट इज ऑल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस, एंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है दैट इज नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये इनके बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। हमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी से याद रखना है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरो का मतलब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स डायरेक्टली कंट्रोल द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, so that this term is used for the posterior lobe, that is the neurohypophysis। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार या दो बार इस वीडियो इससे को आप बैक करके फिर से देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है ना। तो ये दो तरह के जो कनेक्शंस थे आई थिंक वो आपको समझ आ गए हैं। तो चलिए हम आगे अब बात करते हैं। तो हम इन्हीं के लिए अब जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो हॉर्मोन्स है किसका, हाइपोथैलेमस का, वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक दो पाथ से पहुंचता है। पहला इनडायरेक्ट पाथ एंड दूसरा डायरेक्ट पाथ। इनडायरेक्ट पाथ में हाइपोफेजियल पोर्टल वेन के थ्रू हमारा ये कहाँ पे पहुंचता है, एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, या फिर आपको यहाँ हाइपोफेजियल पोर्टल वेन के अलावा दूसरा टर्म यूज करेंगे, हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू हमारा जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस का एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक पहुंचता है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट जो कनेक्शन है ये न्यूरल कनेक्शन है, न्यूरल रेगुलेशन है। मींस जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब तक पहुंचते हैं एंड दे सिक्रीट देयर हार्मोन डायरेक्टली इनटू द पोस्टीरियर लोब, एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये आपके सामने डायग्राम है और इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हमारा इस तरह से रेगुलेशन होता है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का, किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के थ्रू। ये क्लियर हो जाएगा तो आसानी से आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में हम लोगों को हाइपोथैलेमस के बारे में समझना था, सीखना था। तो हाइपोथैलेमस के पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से बॉडी के कौन कौन से रीजन में है, कौन कौन से ग्लैंड है ना। हेड रीजन में कौन कौन सा है ना, नेक और चेस्ट के रीजन में कौन सा है, एब्डोमिनल रीजन में कौन कौन से ग्लैंड है। और हमने हाइपोथैलेमस ग्लैंड की बात की, हाइपोथैलेमस की लोकेशन कहाँ है ना। हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। एंड हाइपोथैलेमस किसको, हाइपोथैलेमस का जो कॉमन नेम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं वो हमने समझा, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को क्यों कहते हैं वो हमने समझा, और ये मास्टर ग्लैंड को किस तरह से कंट्रोल करता है, कौन से इसके पाथ हैं, दो तरह के पाथ हैं, एक आपका डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ये बातें हमारी इस वीडियो में हुई हैं और आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ है, बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए, विश्वास है मुझे आपको बिल्कुल समझ आएगा। और अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए जिससे उनका भी मदद हो सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को वायरल करें। थैंक यू बच्चों, खूब पढ़ो।